एक पत्नी है बिल्कुल। पितरी भक्त एडे बड़े ने जे कहिए कि राजा दशरथ ने कहा नहीं है कि तू भग जा। राजा दशरथ की दशा देख के राम जी ने प्रणाम करके चल पे भी पिता कहते नहीं होंगे। तीन प्रकार के पुत्र दसे ने ग्रंथां ने। पहला पुत्र केड़ा हुंदा है जिहड़ा पिता कह दे और मन ले, वो सामान्य पुत्र हुंदा है। परंतु जे पिता कह दे ना मने और नलायक और निष्कृष्ट प्रकृति का पुत्र हुंदा है। पिता कहे भी पानी दे दे भाई और मुंडा कह दे पानी तो जी घड़े च पे है। पिता कहे भी घड़े च पे तू घड़ा किथे है, मुंडा गांव फिर कह दे घड़ा तो अपने घर ही पे है। और पिता कहे भी घर किथे अपना, वो कहे त्योड़ चाहिए। त्योड़ चंडीगढ़ दे विच, और चंडीगढ़ किथे है, पृथ्वी ते है। और पृथ्वी किथे है, पानी ते है। और पिता कहे पानी किथे है, कहते जी घड़े च पे है। जो उसने पानी पिलाने वाले गल्लां करनी होण तो फिर की गल होगी और निकृष्ट प्रकृति का। परंतु उत्तम पुत्रों दस्या है पिता दे हाव भाव देख के पिता नूं कहण दी लोड़ ना पवे और वो कर्म गुजर जे उसनूं करे। उत्तम प्रकृति का पुत्र हुंदा है, सुपुत्र कहने जिन्हों आपां। राम जी ने बिना कहे 14 साल के वनवास वास्ते तैयार हो गए। और जे अज मुंडे नूं कह दी भी तेन लाड़ेदार बनावांगे भाई, तेन सारिया चाबियां संभालण वाले और घंटे में कह दी भी लंघ जा भाई, तेन नहीं कुछ मिलता। मुंडा नहीं अज जाता है, वो कहूगा मैं केस करूंगा कोर्ट च। तुसीं ऐ किवें कह रहे हो लंघ जा, मेरा भी तो हिस्सा बनता है। परंतु राम जी ने तखत के उपर उतर के 16 सिंगार तार के कहते नाल दी नाल वस्त्र पहन ले जिवें जंगलों के विच रहिंदे होए लोग ने। कोई चेहरे के ऊपर ना तो गम है ना कोई हानि का भाव है। बिल्कुल मुस्कुराते हुए मंद मंद सीता और लक्ष्मण नूं लेके नर्मदा पार कर गए, मानो सरजू पार कर गए। मेरे कहने का अर्थ है कि राम जी का मानवीय जीवन है बिल्कुल जिमें इंसान को जिउना चाहिए उमें ही जिए। परंतु कृष्ण जी का जीवन मानवीय नहीं सी। कृष्ण जी बारे 2 घंटे पहला नहीं लिखा जा सकता सी की करनगे। राम जी के जीवन बारे कहा जा सकता सी 10,000 साल पहला, परंतु कृष्ण जी बारे कोई 2 घंटे पहला घोषणा नहीं कर सकता सी इस बाद की करनगे। राम जी यही ने जिन्हें कोई पार्क होंगे सुंदर जिथे फुल होने चाहिए उथे फुल ने, जिथे घास होना चाहिए उथे घास है, जिथे मैदान होना चाहिए उथे मैदान है, जिथे लतामा लटकनियां होनी चाहिए जिथे गेट है उथे गेट है। परंतु कृष्ण भगवान पार्क वर्गे नहीं है। कृष्ण भगवान ने जंगल वर्गे, उथे शेर भी ने, हिरण भी ने, बाढ़ भी है, कंडे भी ने और फुल भी ने। उसके भगवान श्री राम नदी दे समान ने, जिवें नदी हुंदी है 2 किनारियां दे विच मर्यादित, बिना मर्यादा तो कदम नहीं उठाया माई दे नाल। परंतु भगवान कृष्ण नदी दे समान नहीं, बाढ़ दे समान नहीं। जिवें बाढ़ हुंदी है जिथों दी लंघदे उथों दी किनारे अपने आप बनते जाई जांदे ने, इस तरह का भगवान का रुतबा है। तुसीं सुनिया कि भगवान किन्ने सुंदर सी। कहते जे वस्त्र बदलना दे सी राधा वाले वस्त्र पहन लेंदे सी तो पता नहीं लगता सी समार के देखे तो भी ये राधा है या कृष्ण है। बिल्कुल स्त्रियां जैसे सुंदर बिल्कुल। तुसी ये देखो 16,108 का भगवान ने ब्याह करवाए ने 16,108। मैंने कहा आदमी कहना फिर रब किवें होया 16,108 ब्याह कराई फिरदा सी। मैं क्या तेरे कहने हो कहना एक होया मैं ताई तो जे पार्टी पई है सिरे दे उपर त्योड़ियां आई हुई एक ब्याह नाले वो 16,108 ब्याह कराई फिरदा और बंसरी बजाउंदा फिरदा है। ये फिर रबे हो सकता है आदमी दे बस दी गल किथे। सो मेरे कहने का अर्थ है 16,108 का ब्याह भगवान ने करा लिया सी और पूरे भारत दी स्त्रियां उसकी अखां दे उपर मानो जान छिड़कदियां सी भी सानू दर्शन हो जाने ना दे। ऐना सौंदर्य सी भगवान दी।
कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मोक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। नीले आकाश जैसा वर्णहीन जैसी अखां चलदे सी सिंह दे समान और मधुरता इन्नी सी कि जो देखदा डुल जाता सी उसके ऊपर, जब दुश्मन बन जाता उसका, जब उसकी शरण दे विच आ जाता सी। इन्ना सोहना आदमी, इन्ना सोहना कोई इंसान होवे। कहते जो युद्ध दे विच सारंग नाम दे धनुष नूं उठाउंदे तां दक्षिण भारत तो लैके कंधाड़ तक भगवान दी गल्लां होईयां ने। युद्ध दे विच हारे नहीं सी भगवान कदे, ना ही कदे मैदान छड्डिया सी। अर्जुन ने भगवान को एक बारी कहा तुसीं युद्ध करदे सी, मैनूं इन्ने तुसीं तपस्या करवाइयां, इन्ना कुछ सीखण वास्ते मैनूं युद्ध लई तैयार करिया, जे अज युद्ध की गल हुई है तुसीं कहंदे हो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। भगवान मुस्कुरा के कहते जी असीं हथियार उठा ले तो थोड़ी लोड़ नहीं पड़ी, फिर सानू तो ही रहन दिओ। बिना हथियार उठाए भगवान ने युद्ध जिता दिता, पांडवों की झोली दे विच जित घेर दी, पूरे भारत का युद्ध जिता दिता। तुसीं ये देखो जिहड़ा कोई ऐ लड़ाई झगड़े करदा बंदा वो सोहना नहीं हुंदा, वो खली जैसा होंगे। खली नहीं वो जबाड़े ठोस होणगे, ओहदी अखां होणगियां, पूरा बल होंगे जिहड़ा कठोर होंगे, सुंदरता बड़ी कोमल होंगी है। परंतु भगवान कृष्ण जी दे विच बल भी समुद्र जैसा सी और सुंदरता दे भी पूर्ण अवतार सी भगवान। उस तो ज्यादा सुंदर नहीं विष्णु दे विच कोई होया। संगम सी भगवान दे विच। कहते बंसरी भी बजाउंदे ने वो, जो बंसरी वादन करते ने तो प्रकृति मदहोश हो जाती है। वृक्ष कहते चौन लग जाते ने, रस फल किर लग जाते सी। ऐसा मधुर गान करते सी भगवान। और नचण की गल जे भगवान की करिए, एक कला ने भगवान च, एक गुण आदमी च नहीं इन्ने होंदे। और जे नचण की गल करिए तो भगवान शंकर नूं इस तिन्ने लोकां दा नटराज कहा गया। नटराज भगवान शंकर नूं नटराज कहा गया। नट दा मतलब होंदा है नचना, राज दा मतलब होंदा है नचण वालियां दा राजा है। शंकर तो उत्तम नहीं नच सकिया कोई अज तक। नटराज तुसीं मूर्ति देखी होगी शंकर जी की, नचदी अवस्था दे विच भगवान दी। परंतु भगवान कृष्ण जी नूं वेद व्यास जी नटवर कहंदे ने। नटवर वरदा अर्थ होंदा दूल्हा, जिहदे सेहरा लग्या होंदा है। कहते नचण वाले दे विच भगवान शंकर नटराज ने ते नटवर ने, ये दूल्हा ने नचण वाले दे। सब तो ज्यादा जे नाच सौंदर्य दे विच भरिया होया तो भगवान कृष्ण जी ने। इदों उत्तम नहीं दुनिया ते कोई नच पाया हो। 6 महीने आकाश दे विच चंद्रमा ठहरिया रहा पूर्णमासी दा, जो भगवान वृंदावन दे विच रास रचाया। 6 महीने ये प्रमाणिक कह रहा, मैं कोई अपने पल्ले नहीं कह रहा, ये ग्रंथां दे लेख ने। ऐना सुंदर नचदे सी। और ये भी नहीं सी भगवान के उन्होंने शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने जिथे चाहे उथे प्रयोग किया। भारत वर्ष के उन्होंने एक प्रयोग किया कि राजा बड़े बड़िया ध्यान और समाधि के विच रंगिया जाए, परंतु बहुत बड़ा युद्ध मच गया, वो प्रयोग असफल हो गया। भगवान का कीता होया, परंतु भगवान एक आपां नूं अमृत दे के गए हैं, वो है गीता, श्री गीता। गीता लाजमी पढ़िया करो माता, वो लाजमी करें। जिन्हों दवा आउंदा वो तो लाजमी पढ़ो। मेरी गल लाजमी सुनियो, क्योंकि असीं जिन्ने पढ़े लिखे हाँ
झूठ बोलने वास्ते ही अनुभव है पूरा, मैं फील करता है गल्लां। जेकर गीता पढ़ोगे तो कोई भूत प्रेत नहीं आउंदा, समझ के पढ़ो उसनूं लाजमी। घट्टो घट्ट ये तो लाजमी पढ़ो भी उन्हें की लिखिया गीता च ऐसा कि अर्जुन ने धनुष उठा लिया भी नाल दी नाल। युद्ध दे विच गीता सुनाउण दा मतलब की हो गया सी? क्यों युद्ध च गीता सुनाई? युद्ध तो मार कटाई हुंदी है। जे कोई 20 बंदे कटासे लेके आ जाना और बचाले खड़ जाना भी पहला भाई ज्ञान चर्चा हो जी, ये थोड़ी हुंदा है। पूरे पूरे भारत वर्ष के राजे दो हिस्सों च बने हुए, संख बिगल बज गए, सारिया गल्लां हो गई। जो धनुष ताने गए तो अर्जुन रोड़ लग गया, कहता जी महाराज इन्ने लोगों को क्यों मारूंगा मैं नरकां नूं पकड़ूंगा। भगवान ने उसनूं की कहा कि वह कहण लग्या स्थितो अस्मि गत संदेहा कृषे बसंत, के मेरे संदेह दूर हो गए, हुण जो कहे वही होगा। इन्नी दुनिया नूं मार के भी बैकुंठ नूं चला गया आदमी। हालांकि एक आदमी नूं मारना 100 गऊ जिन्ना पाप है, परंतु इन्ने लोकां नूं मार के भी जे स्वर्ग नूं वग्या कोई, तो उन्होंने की समझाया गीता दे विच भगवान ने कि वह इन्नी दुनिया नूं मारन तो बाद भी निष्पाप रहा, पाप नहीं लग्या उसनूं। एडा अनमोल ग्रंथ अपने पास है। मैंने सुनिया है, कहते एक आदमी बग्या किसी माता लवे, कहता माता डेयरी ले ले बहुत वधिया है, देखता तो ये तरीका लिखिया हुई ने, देसी तरीका लिखिया हुई ने, सगरांदा भी लिखिया हुई ने। माता कह रही ना ना भाई सानू लोड़ नहीं डेयरी दी। कहना देखता माता कहनी सोहनी है, बिच फोटोआं भी ने भगवान दियां ने। उसने कहा ना भाई, बुढ़ी ने सोचा पिंड का छड्डना नहीं ने। कहती ओ देख नवारी के उपर डेयरी पई है, देख सानू लोड़ नहीं। वो आदमी कहणगे माता झूठ क्यों बोलती है, तैन नहीं लैनी डेयरी ना लै। उसने क्या मैं की झूठ बोलिया भाई तेन? कहती झूठ तू बोलता रही है, वो की डेयरी है, वो तो भागवत गीता रख रखी है तुसी। कहती बे भाई तेन क्यों पता लग गया? कहता पता तो लगे गया, मेरी धूड़ चढ़ी पई है। गीता ही धर के आप भुल जाने, बाकी तो सारे फरोड़ लेने चीज़ा। हरिद्वार तो चाव नाल लेने, खिलना गीता सब कुछ, परंतु पई रहिंदी है घरे। ताइयों अपने मानसिकता दे विच कोई धार्मिकता नहीं हैगी। आपां सिर्फ मजबूरियां च मत्थे टेकदे हां, सिर्फ आपां नूं ऐ भी कुछ मिल जूगा, या कुछ लोग ऐ डरदे ने कि दुर्घटना ना हो जाए, ऐसे कारण रब रब करते फिरदे ने। प्रेम दा कोई इंसान प्रेम नाल जुड़िया होया, उस नाल निस्वार्थ भाव नाल। असल दे विच ओही लोग जुड़े हुए ने जो सिर्फ प्रेम कारण ने कोई मंग नहीं रखते। लाजमी गीता का अध्ययन करना चाहिए। घरें जवाखां नूं लाजमी पढ़ाओ। जे तुसीं गीता पढ़ाती फिर तुहानूं उहदे उपर कोई पहरा देण दी लोड़ नहीं पैनी। किते रहे दुनिया दे विच वो सुरक्षित हो जाऊगा अंदरों, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को ज्ञान ही ऐसा दिता है। सो इस करके भगवान सो कहने का भाव यह है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी का है जो अज का कथा अनुसार जन्म उत्सव मनाना है। वो भागवत महापुराण के 23वें अवतार गिने गए ने। 22वें अवतार ने, 23वां बुद्ध है, 24वां अवतार है जो निष्कलंक है। उदू पहला कथा भागवत महापुराण के वेद व्यास जी निरंतर सुना रहे ने। जिन्होंने 2-3 दिन हो गए पीछे सुनते हुए, उन्होंने पता है भी कथा कितने पहुंच गई। आओ तो पहले एक भजन कहांगे, उस तो बाद भागवत महापुराण जी शुरू करके अज बहुत लंबिया चौड़िया कथावां ने, पूरा पूरा गल्लां घट करांगे। कथावां अनुसार शिक्षाप्रद कथा नाल आपां ने नाले तो कथा नूं कहना है, नाले ज्ञान भी अर्जित करना साथ। आओ पहला भगवान के नाम का एक संकीर्तन करिए। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मैं ता पढ़िया पीतांबर तेरा, नस के किथे जावेगा। मैं ता पढ़िया
पीताम्बर तेरा नस के किथे जावेगा। मैं ता फड़िया पीताम्बर तेरा नस के किथे जावेगा। छड्डिया तेरे लिए जमाना हुण न लावी कोई बहाना। छड्डिया तेरे लिए जमाना हुण न लावी कोई बहाना। छड्डिया तेरे लिए जमाना हुण न लावी कोई बहाना। छड्डिया तेरे लिए जमाना हुण न लावी कोई बहाना। दर तो मुड़ कदे नहीं जाना, दर तो मुड़ कदे नहीं जाना। जद तक खैर न पावेगा। मैं ता फड़िया पीताम्बर तेरा नस की किथे जावेगा। मैं ता फड़िया पीताम्बर तेरा नस के किथे जावेगा। हरि बोल। प्रेम तेरे नाल पाया मैं तो अपनाया भगवाया। जदों दा प्रेम तेरे नाल पाया मैं तो अपनाया भगवाया। जदों दा प्रेम तेरे नाल पाया मैं तो अपनाया भगवाया। जदों दा प्रेम तेरे नाल पाया मैं तो अपनाया भगवाया। आजे पीछे पैर हटाया जे तै पीछे पैर हटाया तो के बाद कहावेगा। मैं ता फड़िया पीताम्बर तेरा नस के किथे जावेगा। मैं ता फड़िया पीताम्बर तेरा नस के किथे जावेगा। हरि बोल। तेरे प्रेम दे विच पिया ठीका लोकी है वेलावण लीका। तेरे प्रेम दे विच पिया ठीका लोकी है वेलावण लीका। तेरे प्रेम दे विच पिया ठीका लोकी है वेलावण लीका। तेरे प्रेम दे विच पिया ठीका लोकी है वेलावण लीका। मैनू तेरिया रैल उड़ीका मैनू तेरिया रैल उड़ीका। केड़े वेले आवेगा। मैं ता फड़िया पीताम्बर तेरा नस के किथे जावेगा। मैं ता फड़िया पीताम्बर तेरा नस के किथे जावेगा। साडे ते उपकार तेरा भगतां दे नाल प्यार करदी साडे ते उपकार। तेरा भगतां दे नाल प्यार करदे साडे ते उपकार। तेरा भगतां दे नाल प्यार करदी साडे ते उपकार। करदे साडा वेड़ा पार कदों तू करनी लावेगा। मैं ता फड़िया पीताम्बर तेरा नस के किथे जावेगा। मैं ता फड़िया पीताम्बर तेरा नस के किथे जावेगा। बोल श्री
सुखदेव भगवान महाराज जी बहुत ही प्रेम मग्न हो के जिवें कोई मिठा झरना बगदा हुंदा इसे प्रकार राजा परीक्षित प्यासिया दे समान उस झरने दे पास बैठा होया उस आनंद ਨੂੰ अनुभव कर रहा है। ग्रंथे गल कहते हैं कहते राजा परीक्षित ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। 2 ਲੜਕੇ ਵੀ ਸਵੈੰਭੂ ਮਨੂ ਦੇ ਸੀ, ਉਤਾਨਪਾਦ ਔਰ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ। ਉਤਾਨਪਾਦ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਗਨੀਧਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅਗਨੀਧਰ ਦੇ ਨਾਭੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਨਾਭੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰੇਸ਼ਠੀ ਯਗ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 1 वर्ष भर ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਯਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਯਗ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। 4 ਬਾਜੂਆਂ ਵਾਲੇ ਯਗ ਪੁਰਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1 वर्ष ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਯਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। भगवान कहते मेरा जैसा तो फिर मैं ही हाँ। कहते फिर तुसी आ जाओ मेरे घरे। ग्रंथे गल कहते ने उस ही समय भगवान विष्णु रूप यज्ञ भगवान उत्थे उसनु तथास्तु कह के आलोक हो गए और 9वें महीने यज्ञ पुरुष भगवान ने उसके घर जन्म लिया जिसका नाम ऋषभदेव रखा गया। वो ऋषभदेव भगवान की जय। जैन धर्म जिन्हां तो पैदा होया। जैन धर्म ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? जैन जो मुंह ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਦਿਨ ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਸਰਜੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖੰਡਤਾ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ। 1 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਚੁੱਪੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। 1 ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਊ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਂਤ। ਜਿੰਨਾ ਮੌਨ ਸਦੀ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਾੜਤਾ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਯੋਗਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਜੇ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ चौथा हिस्सा बोलो, नाल दी नाल थोड़ा सम्मान होने लगेगा। और सुन एक गल का पता होगा आदमी दे बौला होने का कदों पता लगता है? जो लगातार बोलने लगते हो, चुप्पे ना करे पता लगता है बौला हो गया। मैं सुने कहते एक डॉक्टर सी, कोई डॉक्टर वो अपने घरे आ गया, उन्हें टाई उतारी और उदास पानी घर वाली लैके आई। उसने कहा तुसी उदास हो गए, की गल हो गई? कहता मैं पागलखाने गया सी। कहती पागलखाने जाके की करे फिर तुसी उदास हो गए? कहता मैं देखा आदमी अपने आप ही भगाई करता फिरदा, कोई सुनता नहीं करता नहीं ना कोई खड़िया लवे। कहती इस का पागल कहते ने। कहता गल ये नहीं, गल ये है जो मैं अपने अंदर देखा मैं भी अंदर भगाई कर रही थी, सिर्फ मेरे होठ नहीं हिलते इस करके पता नहीं लगता लोगों को मैं अंदरों पागल हो गया। मैंने चिंता है जिद्दे मेरे होठ हलन लगे नाल दी नाल लोग मेरे सुंगल ला देंगे। इस करके जिन्ना वध बोलता 19% आदमी पागल मनिया जाता है। धर्म अनुसार बहुत घट शब्दों से जिंदगी जोई जा सकती है, बिना बोले भी सकता है।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਈ ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਤੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਣਾ। ਗ੍ਰੰਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ऋषुदेव भगवान प्रगट होए। ऋषुदेव जी ਇੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਰਹੀਸ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਤਿਆ ਦੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਪਤਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸੇ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸਮਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੜੇ ਬਿਨਾ ਗਲਤ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਲੱਗੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਡਾ ਪਕੜ ਕੇ ਫੜਨਾ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਵਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੂਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਿੰਡ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ऋषुदेव ने जैन धर्म की स्थापना की। यह सतयुग का सनातन धर्म की शाखा है एक, और 2500 साल पहला बुद्ध होए इसे धर्म के सनातन दे विच। बुद्ध भगवान भी सनातन की शाखा सी, और गुरु नानक देव जी होए इसी धर्म के विच। उन्होंने यही एक शाखा सिख धर्म की सिरजना की थी। मेरे कहने का अर्थ है, इन्हां दा मेन उपदेश, मेन जो सिद्धांत है, मेन जो फार्मूले ने, उस भी कोई ने भाषावां दा परिवर्तन है। आदमी नू रब बनाउण दा हरेक प्रयास है इन्हां ग्रंथां दे विच। सिर्फ आदमी आरतियां तक सीमित ना रखे इन्हां नू भी आरती करो निबड़ गई गल, नहीं इन्हां नू पढ़ो, इन्हां नू समझो की ने इहदे विच। एडे एडे ग्रंथ ने, एडे एडे क्यों नहीं अपने वास्ते क्यों सुरक्षित रखे हूं तक। ऋषुदेव चले गए, भरत नूं भी छेती ज्ञान हो गया सी, ऐसे करके देश नूं भारत कहा जाता है। ऋषुदेव दे पुत्र भरत ने इस देश का राज किया, इस नूं भारत ताईं कहा गया। ऋषुदेव ने भी नौजवान अवस्था दे विच अपने पुत्र उत्कल नूं राज दे के, कहते सब राज छड्ड के गंडक नदी के किनारे के उपर एक छोटी जी झोपड़ी बना ली। उत्थे घास फूस की झोपड़ी जंगल दे विच गंडक नदी के किनारे के उपर राजकुमार कहते पूरे परिवार को छड्ड के रब की शरण खोजन लग्या। रोज ध्यान करता है, रोज पूजा करता है, रोज पाठ करता है, स्नान करता है, फिर ध्यान में बैठता है। ਉਹਦੇ वास्ते कोई कम रह गया, अपने अंतर जगत की तलाश, अपने अंदर की तलाश करनी बस। एक दिन उस राजकुमार के सामने एक घटना घटी जो उसके पूरे जीवन को चित्त कर देती है। केड़ी घटना? जदों गंडक नदी के किनारे ते सुबह सुबह जो सवेरे ईशान कोण दे विचों लाल रंग का फल दे समान सूर्य उदय हो गया। कहते कि हिरनी पानी पी रही सी उस जगह ते। हिरनी गर्भवती सी वो हिरनी। शेर दहाड़िया जंगल दे विच। विज्ञान कहता है, पशुविद विज्ञान है, जो पहली दहाड़ शेर की 6 कोस तक सुनाई देती है। पहली दहाड़ जो नौजवान शेर मारता है। हिरणी नूं ऐ लग्या जिवें मेरे उपर ही टुट गया के। हिरणी पानी पींदे हुए पीछे नाद देख के अगे छलांग उठा दी थी उसने। कहते दूसरे किनारे के ऊपर गिर गई जाके, परंतु उसके पेट दे विचों वो हिरण का बच्चा निकल के नदी दे विच गया। ये सब भरत देख रहा सी। कहते वो हिरणी भरत वल देखते देखते नदी के किनारे के ऊपर प्राण त्याग दिंदी है।
ਭਰਤ ਮਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਬੋਰ ਹੋਇਆ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟਬੂਸੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ, ਮਾਲਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਤਾਂ ਹਿਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹੇ ਜੇ ਹੋ ਕੌੜ ਤੁੰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਏ ਜਾ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੜਵਾਹਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਫਾਈ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਗੰਦ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਉ ਸਾਬਨ ਕਾਬਰ ਉਜਲ ਹੋਤ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਭ ਭਰਮ ਭਇਓ ਖੋਤ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਰਾਮ 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 ਕਰੋ ਜੀਵਨ ਚ, ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ। और बाहर करते की आप बाहरों आप खटिया की है, उदासी चलाकियां खटिया ने, परेशानियां चिंतावां डर भय ये सब बाहरों मिले। अंदर का दरवाजा खटखटाओ, निर्भयता मिलूगी, शानदार जीवन हो जाऊगा, राजा प्रगट हो जाऊगा। इतने लाजमी कोई चित्त दे सारे हिस्से स्वतंत्र हो जाएंगे। लाजमी मिठास दा जो मानवता दी मिठास है उसका अनुभव होगा। यही धर्म दे उत्साहित करने अर्थ ने आदमी नु के जल्दी तो जल्दी खड़ा हो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं उठो चलो, तब तक चलो जब तक मंजिल ना मिल जाए। इस करके ग्रंथे गल कहते भारत का चित्त सी जो वो लग्या जाके हिरन दे विच। एक दिन अंधेरी रात सी, तूफान आया, हिरना दी डार जो लंघी रवोदी, राजे तो छुड़ा के रसी हिरन सी जो हिरना दी डार दे विच रह गया। राजा जंगल दे विच कल्ले ही रह गया, उसका साथी उसका साथ छड़ गया लगता है। कहते पूरी रात भालदा रहा पागलों की तरह। जेड़ा राजा एडा वड्डा राज छड़ के आया सी, कहते अज वो हिरन के पीछे दौड़ा फिरदा, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे राजा करदा फिरदा है। माया है आदमी को पता नहीं किथे मोह के फांसी बन के गल दे विच। माया रही नागनी जगत रही लिपटाए, जो इसकी सेवा करे किसी को फिरे खाए। माया का कमी ऐसा है। कहंदे कहंदा 2.5 दिनां दे विच उसने प्राण त्यागते मोह दे विच। तपा रे तपा काहे को तपा, अंत मता सो गता। कहंदे राम राम क्यों करना जरूरी है? क्योंकि अंतिम क्षण तय करनगे अपने अगले जन्म की की प्रक्रिया होगी। अगला जन्म कैसा होना है ये आखिरी क्षण तय करनगे। और नहीं है भी आप सारी उम्र पकाई करते होइए और आखिरी क्षण दे विच राम याद आ जाए, ऐसा नहीं होंदा। मैंने सुने एक सेठ सी कोई बहुत कंजूस, उन्हें कच्चा ही मकान रख रखे है, पैसे उन्हें किते दब रखे सी, 4 मुंडे भुखे मरते हुए दिहाड़ियां करते हुए, परंतु पैसा नहीं दिता उसने कोई। एक दिन उसके मरण का टाइम आ गया, चारे भाई वाले जने भी हुण जाते जाते तक कुछ दस जूगा।
ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਅਟਕ ਗਏ ਉਰੇ ਇੱਥੇ ਗਲੇ 'ਚ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਉਹ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੂਣੀਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਅੰਦਰੋਂ ਅਟਕ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗੂਗਾ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਸਾਰ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲੈ, ਚੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ ਔਰ ਬੁੜਾ ਦੇ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ। ਬੁੜੇ ਨੇ ਕੂਣੀਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖੋ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਝਾੜੂ ਚੱਪ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਵੀ ਵਿਕਿਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਅੰਤਿਮ क्षण ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। अंत काल में लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता बे जो मरे, सर्प जोनी बल बल उतरे। ऐसा गुरु नानक देव जी कहते। जेड़े राम पैसा पैसा करते फिरते हो, तां देख लो सर्प का की हाल है, घिसरदा फिरदा धरती ते घिसियां करदा, पूरे शरीर को लगड़ के लंघदा जिथे लंघदा। लुक के रहना पैंदा, जे बाहर आ जाए लोग तैयार नहीं टांगा नहीं, तो पैसा पैसा ना ज्यादा करो। ग्रंथ कहते हैं जो मरिया हो तो अगले जन्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਸਤ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪਾਸ ਸ਼ਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਿਰਣੀ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਿਰਜਾ ਹਿਲਾਇਆ, ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੁੰਗਿਆ, ਪੁਲਸਤ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, खाना पीना छड़ के बिल्कुल कमजोरा जा होके 3-4 महीनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ। 9 ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸਦੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਥਾ ਕਹਿਣੀ ਅੱਜ। 9 ਭਾਈ ਸੀ, 9 ਪੂਰੇ, परंतु उसने पढ़े नहीं लिखे नहीं। उन्हें सोचा जे पढ़ लिया तो फिर ब्याह कर देंगे, जे ब्याह हो गया तो 2 पैर तो 4 पैर हो जाएंगे, 4 पैर तो पशु होंगे, और जे 2 जवाक हो गए तो 8 पैर हो जाएंगे। फिर मैं मकड़ी के 8 पैर होंगे ने कीड़ा बन जाऊंगा। सारी उम्र मेरी यही लग जू भगाई कर दे दी। क्यों ना मैं ऐसा बन के रहा, जड़ बुद्धि जा हो के, जिन्हों आप साधारण कह दें, इस तरह बन के रहने लग गया। सुधारण आदमी का कोई ब्याह नहीं करता होंगे, इस करके उसका पिंड छड्या गया भी छड्डो भाई, यही बाकियों के ब्याह कर दो। 9 के ब्याह करते, उसकी भैन सी को ब्याही गई। ग्रंथे गल कहते हैं, कहते जो ब्याह हो गए अपने अपने घर के होने लगे सब, रोटी देने को उसनों कोई तैयार ना होया, क्योंकि बेले नूं कौन रोटी दिंदा ते कोई है। जे किसी को आया हो मैं लाणेदार तो 4-5 दिन लाणेदारी रहूगी, जे तुसीं काम ना करिया तां उस तो बाद तुहानूं कहणगे भी कमा खा पाई है, पैसे तो नहीं काम करदा। संसार है जो कम आउंदा है उसे दा ही प्रयोग हुंदा है, जिन्ना निकम्मा हो जांदा है उसनूं पुछदा नहीं रहे, ते घर दा होवे ते परिवार होवे कोई होवे। कहंदे इह स्कीम बनाई गई 9 भाइयों द्वारा भी आपां इस दी खेत ड्यूटी लगा दीए। खेत राखी रखा करूँगा, जो राखी रहूगा अपने एडे बड़े खेत की, तो फिर रोटी देने की औखी अपन उत्थे पहुँचा दिया करांगे रोटी। कहते 10 किलियां दे विच मक्की बीजती और विचाले उसका चौपड़ा बना दिता। भरत नूं ऐ हो गया होवे जिवें स्वर्ग का द्वार खुल गया होवे उस वास्ते। कहते हरी भरी मक्की दे विच बैठ के फिर वो चौपड़ी च राम 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 कर गया, ਉਹਦਾ ध्यान लग गया और समाधि लग गई उसकी। ग्रंथे गल कहते समाधि दे विच लग गया। जदों मक्की दियां कुकड़ियां लग गईयां, 4-4 एक पौधे दे उपर डांडे दे उपर लगियां कुकड़ियां, तां चिड़ियां भी आ गईयां नाल दी नाल। भरत गेड़े दे रहे हाड़े दाड़े, उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ कर रहे हैं। परंतु भरत ने कहा मैं कौन है इन्हों हटाने वाला, रब ने लाया, रब ने सब किया, यही रब दी चिड़ियां ने।
मैं बिच किवें उड़ जो कर सकदा। पता है भरत ने फिर की किया, आओ चिड़ियो हर की चिड़िया हर का खेत, खाओ चिड़ियो पर पेट, खा लो रज लो। कहते ऐ लग्या जिवें निमंत्रण दे के जड़ भरत ने सारे इलाके दी चिड़ियां बुला लिया हुण अपने खेत दे विच। चहचहाट हो गई, मिठा संगीत पक्षियों का। जो दी भरजाई रोटी लेके आई उस समय तक तो गुल्ले गुल्ले बचे सी, दाने खा गई सी चिड़ियां। ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ने तोड़ के पंच देखिया कुकड़ियां दाने नहीं सी, गुस्से दे विच आके उन्हें रोटी भगा के मारी। अस्सी नहीं तेन रोटी भजाउंदे, घरी आ जा उत्थे खा लिया कर दो लंगर अपने। और वो जाते हुए कुकड़ियां तोड़ के लै गई भी घरे दिखाऊंगी भी उत्थे नहीं हैगा कुछ, हुण उत्थे ना बिठाओ उसनूं राखी वास्ते, कुछ नहीं बचा अपने खेत दे विच। कहने जो खोलिया गया पौड़ा घरे जाके दिखाने वास्ते भज भज गल्लां मार रही सी। और जो खोलिया वो जिथे दाने हुंदे ने उत्थे हीरियां दे कणियां लगियां हुईयां। कहंदे प्रकाश हो गया घर दे विच, अनमोल हीरे मोती मानो लगे हुए दाणियां दी जगह ते। चाव चढ़ गया सारे परिवार नूं। फिर पता है भाई की होया, फिर की होना सी, आलूआं दे परौंठे दही और लस्सी नाल मक्खण समेत पहुंच गए। सही टाइम पे भरत लोए पहुंच जा करे। भरत नूं राम राम करना आसान हो गया। एक दिन ऐसा होया, रहूगण नाम का एक राजा सी। रहूगण वो भरत के दर्शन करने वास्ते जा रहा सी। भरत पता कपिल देव भगवान के दर्शन करने जा रहा सी। पता कपिल देव भगवान किथे बैठे सी उदों? जदों आपां हरिद्वार जाइए तो हरिद्वार तो द्वै प्राग टप के उत्तरकाशी आउंदा है। उत्तरकाशी तो मदाकिनी नदी निकलती है। मदाकिनी नदी कित्थों निकलती है? केदारनाथ। एक नदी है भगीरथी। भगीरथी नदी गौमुख तो निकलती है। लगभग 200 किलोमीटर हरिद्वार तो ऊपर उत्तराखंड दे विच है, चीन के बॉर्डर के ऊपर। गौ जैसा मुख है उतों निरंतर पानी निकलता, उतों मतलब बहुत मात्रा दे विच निकलता, हर समय निकलता, युगा युगा तो निकलता रहा है। विज्ञान को पता नहीं लग्या भी स्रोत की है, कित्थों आ रहा है इन्ना पानी। क्योंकि पीछे कोई झील चाहिए है ताइयों पानी आऊगा। घटो घट कुछ ना कुछ तो चाहिए ही है जिथों पानी गिरता है। परंतु अज तक विज्ञान को पता नहीं लगे उसको गौमुख कहा जाता है। अपने ग्रंथों च 5000 साल पहला भी ये लेख ने ये तीर्थ दे। उस तो भी ऊपर बर्फ दे विच जाके कपिल देव भगवान का आश्रम पैंदा है। 5 किलोमीटर जे तुसी गौमुख तो 5 किलोमीटर बर्फ दे विच जाओ, अज भी है। उत्थे बैठे सी कपिल देव। रहूगण उन्होंने मिलने वास्ते उधर नूं जा रहा सी। कुहारा दे सिर दे ऊपर चढ़िया होया, पालकी दे विच बैठिया होया। कहंदे एक कुहार जो पालकी उठा रखी सी वो बीमार हो गया। राजे नूं कहण लगे मैं तो चलिया नहीं जा रहा। बुलाया कुहारा नूं कहा जाओ कोई आदमी लेके आओ जो अपन उठा सके, ये बीमार हो गया, उन्होंने पैसे दे दांगे। कहते छन दे विच बैठे हुए जाके भरत का हाथ पकड़ लिया सिपाही ने, तेनू राजे ने बुलाया। भरत कहते चलो। राजा कहन लग्या तेनू पूरी छड़ जाके वापस आसी, नाले धन नाल डक दांगे तेनू, चल तेनू नाले संतां दे दर्शन करावांगे। जड़ भरत कहन लगे चलो, क्योंकि उन्हां वास्ते सारी धरती ही अपनी है। संन्यास दा अर्थ यह हुंदा है कि हुण मैं एक मकान नूं अपना नहीं बनदा, हुण पूरी पृथ्वी मेरी है, सारी पृथ्वी का मैं ही मालिक हां। संन्यास का अर्थ यह हुंदा है सब मेरे ही ने, इन्हां दे विच कोई अलग विशेष मेरा नहीं है, सभी मेरे ने। जदों